बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता रात लेट नाइट एक व्लॉग किया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि ख़त का जवाब जो है वो ख़त मुबैना तौर पे जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने फरमाया था कि मैंने आर्मी चीफ के नाम पे लिख दिया है, वो उस ख़त का जवाब जो था वो आगे से दे दिया गया था कि साढ़े वालों जवाब जे एक 14 साल का सज़ा याफ्ता मुजरम जो है वो इस तरह का ख़त कैसे लिख सकता है। ये सारी तफसीलात मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, लेकिन फड्डा होर पै गया, ठीक है। एक ही फड्डा पै गया, ख़त कौन लै गया, ठीक है ना। आहो, एक ही फड्डा पै गया, ख़त कौन लै गया। अब हुआ ये है कि जीएचक्यू ने हमारे वहाँ के कुछ सोर्सेज होंगे, हमारे जनाब सदीक साजिद साहब के, आपको पता ही है सदीक साजिद साहब पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट हैं और सदीक साजिद साहब के पास खबर होती है, ठीक है, अंदर की खबर उस बंदे के पास होती है। उन्होंने कहा जी जीएचक्यू के अंदर सुबह से ढूंढिया पड़ी हुई है कि वो खत तो नहीं आया, ठीक है, अगर आया है तो कहाँ है, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, वो तो कहता मैंने खत लिखा है। तो हमारे मुहिब्बी जनाब सईद चौधरी साहब ये जसूसी निकाल के लाए हैं कि बुनियादी तौर पे ख़त लिखा नहीं गया, ख़त लिखा ही नहीं गया, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर मौसूफ कहेंगे कि मैंने ख़त लिखा है तो जेल के अंदर 14 साला सज़ा याफ्ता मुजरम को ख़त लिखने की सहूलत और अयाशी दस्तयाब नहीं होती। तो असल में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहानी है क्या, ठीक है। अहमद पट्टी साहब हैं जी वहाँ पे, बड़े होनहार रिपोर्टर हैं और हर तारीख़ समात पे जब भी सहाफ़ियों को जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिलती है तो वो अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और पहली सफ़ों में अंदर बैठ के रिपोर्टिंग फरमा रहे हो। वो इस अमर के रावी थे कि 6 दिन के वक्फे के बाद जनाबे बुशरा कुएं की, ओ मेरा मतलब है कुएं का, एक कुएं का वो नहीं है जेड़ा कुएं की आंदा एक जगह आई जाए ना, सियालकोट, लाहौर से सियालकोट की तरफ जाए ना ऐसे लचकते हुए तो रास्ते में आता है कुएं की, ये वो कुएं की नहीं है, ये कुएं का वटू, वटुओं की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जिसके अंदर रत्ते का है, पीले का है, नीले का है। ये वहाँ पे भारत में जहाँ से ये माइग्रेट किए हैं ये सारे वटू ट्राइब जो है, बल्कि आप कहें सतलुज की परली तरफ से उठ के इधर आ गए थे। तो सतलुज की परली तरफ जितने भी इनके गांव थे उनके नाम से इनकी आगे जाते चल पड़ी, ठीक है। मुझे गुजारिश की गई है कि बुशरा जो हैं उनके चचा रियासत अली कुएं का जो होते थे वो उस इलाके का बहुत बड़ा मोतबर नाम होते थे, उनके चचा थे वो। और रियासत कुएं का जो थे कुएं का बट्टू, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, लेकिन वो उनकी खुदा तरसी जो कह लें या लोगों के साथ जो उनकी मिलनसारी जो थी उसकी वजह से वो मरूफ थे। नवाब उनके नाम के साथ वो भी लगाते थे अपने नाम के साथ। तो नवाबाना जो थी आदात उनके अंदर पाई जाती थी। तो वो इनके चचा थे। तो ये माने का वट्टू नहीं है बुशरा जो हैं, ये कुएं का वट्टू है। तो आप उनको बुशरा फरीद माने का बाज़ औक़ात कह जाते हैं, मैं तो नहीं पाया, मैं तो आजकल बुशरा इमरान खान कह रहा हूँ। तो कहने लगे कि वो माने का उनके नाम के साथ इसलिए लगा था कि वो जो है वो चूँकि खावर की बेगम बन गई थी तो इसलिए। तो लो शाह जी मैं कुरेक्शन कर दी थी, ठीक है? आहो, हाँ, शाह जी की सेहत के लिए दुआ भी करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल के मामलात जो है वो ज़रा थोड़े से डिस्टर्ब कर दिए, इंशाल्लाह ठीक कर देगा अल्लाह मियाँ, हैं जी? हाँ, तो खैर वापस आते हैं इस कुरेक्शन के बाद। तो अहमद पट्टी साहब जो हैं वो इस अमर के रावी थे कि 6 दिन के बाद मुलाकात होती है तो देखेंगे कैसी मुलाकात होती है। यार चस्के लेन ली ना सुबह ट्वीट करके गए जी जेल दे अंदर अहमद पट्टी साहब। वहाँ पे खैर वो ज़ाहिर है कि इसका मतलब था कि 6 दिन के वक़्फ़े के बाद बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब से दू बदू या दस्त बदस्त आप जो भी समझ लें मिलेंगी।
अब ज़ाहिर है कि यहाँ पे मैं अपने ख़यालात के घोड़े दौड़ाता हूँ कि सईद चौधरी साहब की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल लेते हैं कि सईद चौधरी साहब कहते हैं कि ख़त लिखने का आइडिया बुनियादी तौर पे बुशरा बीबी का था और वो इसका सारा कंटेंट तैयार करके तारीख़ समात में उस अदालत में आई थी जिस पे जो अदालत जेल के अंदर लगती है और जहाँ पे इमरान अहमद खान न्याजी के मुकदमे की समात हो। तो वो सारी तैयारी करके आई हुई थी। तो जैसे ही उनकी मुलाकात हुई तो वो जिस तरह ये हमारे पार्कों के अंदर दोपहर या सुबह के वक्त स्कूल से भागने वाले बच्चे और बच्ची ऐसे करके एक दूसरे से जुड़ के नहीं बैठे होते, ऐसे ही बैठे होंगे। मैं देख क्या है, ठीक है, वहां पे बैठ के उन्होंने कहा होगा कि आपको खत वत इस तरह का लिखें। अब ज़रा आपको पता है कि इमरान अहमद खान न्याजी के कान के अंदर कोई बात डाल दी जाए तो उसके मुंह से निकलने में चंद माइक्रो सेकंड का ही फर्क रहता है। वो जो सुनता है मुंह से निकाल देता है। बहुत सारी चीजें जिसमें से 36 पंचर से लेके 4 हल्के खोलने तक ये सारी की सारी बातें उसने जो है वो ऐसे ही सुनी और ऐसे ही आगे करनी और बहुत बड़े इशू खड़े कर दिए कौमी सतह के ऊपर। ज़ाहिर है उस वक्त फैज साहब का साया भी बरकरार था और जनाब बाजवा साहब की सरपरस्ती भी दस्तयाब थी, तो इसलिए वो इशू बन गए। लेकिन आप उसको दाद दें कि इशू उसने अब भी एक नॉन इशू को बना दिया। उन्होंने खत के पूरे कंटेंट जो मौसूफा सोच के आई थी बकौल सईद चौधरी साहब के, वो उन्होंने गोशगुजार कर दिए होंगे इमरान अहमद खान न्याजी के। और इमरान अहमद खान न्याजी ने जर्नलिस्टों को जब सामने पाया तो आओ देखा ना ताओ, वो सब कुछ दर 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 करके फायरिंग कर दी कि मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा है, मैं ये कर रहा हूँ, उन्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सारा कुछ कह दिया। और उसके बाद फिर कुर्बान जाइए पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडियाई जुगादरियों के ऊपर कि उन्होंने इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर दिए और सारा कुछ कर दिया। और जनाब सैकड़ों घंटों का एयर टाइम जो था वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब का एक नॉन इशू लेके घर चला गया। उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब को किसी प्रोग्राम में पूछा गया तो राणा साहब ने फरमाया कि भैन केड़ा खात किन्ने खात लिखे है। एक 14 साल सजा याफ्ता कैदी जेल में होकर ऐसा खत नहीं लिख सकता। तो फिर उसका जवाब ये दिया, ये जितने भी थत्थे एंड कंपनीज हैं और फरूकी एंड कंपनी ने जवाब ये दिया कि उसने तो खत डिक्टेट करवाना होता है अपने वकला को, तो उसने वकला को डिक्टेट करवा दिया होगा। वकला ने भी डिक्टेट नहीं किया, पायना लिखे है, वकला ने भी मुंह से आके बार बड़बड़ 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 कर दी अपने कायद की सुन्नत के और उसके तरीक के ऐन मुताबिक बड़बड़ करके वो भी घर को चले गए। पता चले खत नाम की कोई चीज कभी ना वजूद में आई न लाई गई। मोहतरमा ने जो दिमाग के अंदर बातें सोची थी वो उन्होंने आके इमरान अहमद खान न्याजी के गोशगुजार की। इमरान अहमद खान न्याजी ने जैसे ही जर्नलिस्टों के साथ इंटरेक्शन हुआ या तागरा हुआ उसने बड़बड़ करके वो सारी बातें बयान कर दी। ना किसी ने लिखी, ना किसी ने पढ़ी, ना वो खत लिखा गया, ना वो पढ़ा गया। तो जिनके नाम पे लिखा गया था रात वो इस खत को रिजेक्टेड कह के सोए थे कि ये हमारा काम ही नहीं है, ये हमारा मैंडेट ही नहीं है। लेकिन जब सुबह को उठ के साहब लोग दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कल दी जी तुझी खप पाई हुई है कि खत आ रहा है, खत जा रहा है, तो खत कितने जे ले आओ। तो फिर ढूंढिया पड़ी तो बकौल सदीक साजिद साहब के तो पता चला कि खत तो कोई आया ही कोई नहीं। उन्होंने कहा कि जाओ, वो पंजाबी का बड़ा मुहावरा है, वैसे गद्दा इसलिए सुनाता नहीं, लेकिन मैं दूसरा जो अच्छे वाला है सुना सुना देता हूँ। वो हमारे अक्सर घरों के अंदर ये जो शादी ब्याह के मौके के ऊपर आते हैं ना भांड, तो भांड कहा करते हैं कि जाओ जनाब साढ़े वालों ले आओ तुसी 400 मन चीनी। वो कहने ने अच्छा बड़ी मेहरबानी जनाब असी कित्थों ले जाइए। उन्होंने कहा असी लईए कित्थों, कहने ने असी दईए कित्थों। ठीक है, खत जो है ना वो लिखा कहाँ पे गया और गया कहाँ पे, वो अब जनाब जब डंडे वाली सरकार से वो पहुंची है दफ्तर सरकार है, उन्होंने कहा खत कितने जे, पता चल रही खत तो कोई आया ही नहीं इस तरह का, कोई ऐसा डाक से पता करवा जी, डाक में भी नहीं आया। ठीक है, वो फिर उन्होंने पीटीआई के अंदर से पता करवाया कि खत कितने जे, उन्होंने कहा जी लिखे ही कोई नहीं, कितों देगी तुम। यानी आप अंदाजा फरमाइए कि वो खत जिसका वजूद ही कोई नहीं है, जो कि अदम वजूद से फिलहाल वजूद में नहीं आया,
उस खत के ऊपर इतनी ज़्यादा खप पड़ चुकी है इस वक़्त तक कि कोई दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो बहरहाल ये एक था सिलसिला। मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ ख़ल्क़े खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक अता करे।